नमस्कार दोस्तों, एंजाइटी और डिप्रेशन हमारे 21वीं सदी में हम सबके जीवन का एक साथी बन चुका है। और दोस्तों, इसको अपना साथी बनाने के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल है। हमारे कमजोर संकल्प ही रिस्पॉन्सिबल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज करीब 90 to 95% लोग विश्व के दोस्तों किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एंजाइटी से सफर कर रहे हैं। और यदि आप भारतवर्ष के ही आंकड़े देखें दोस्तों, ये एंजाइटी सिवियर फॉर्म के अंदर डिप्रेशन का रूप ले लेती है। करीब एक समय पर 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग दोस्तों सिवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन से पीड़ित हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमको लिखकर भेजते हैं कि भाई इस डिप्रेशन से हम कैसे मुक्त हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए 2 अप्रोचेस होती हैं। अगर डिप्रेशन मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन का फॉर्म ले लेता है तो जरूर हमको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स जिनको हम घर में बैठकर अपने परिवार के अंदर स्वयं अपने लिए या जो व्यक्ति इससे सफर कर रहा है और हमको महसूस होता है, उसके लिए दोस्तों हम इन टिप्स को यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे ये टिप्स जादुई तरीके से काम करेंगी। एंग्जाइटी है, माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है दोस्तों, ये आपको बड़े सिंपल रूप से उससे बाहर खींच कर ले आएंगी। लेकिन केवल आपको इन चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दोस्तों, ये होलिस्टिक लाइफस्टाइल की टिप्स को आप ध्यान से नोट करिएगा और केवल 1 हफ्ते के लिए प्रैक्टिस करिएगा। देखिएगा आपके जीवन में क्या अद्भुत परिवर्तन आएगा। दोस्तों, सबसे पहली टिप जो डिप्रेशन से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं वो है अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करना। दोस्तों, अक्सर देखा गया है हमारी दबी हुई भावनाएं, हमारे दबे हुए इमोशंस जब लॉन्ग टर्म तक हमारे मन में रहते हैं, हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं दोस्तों। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं। परिवारों के अंदर दोस्तों हम देखते हैं एक दूसरे से बात ना करना, अपने परिवार में एक दूसरे के साथ बैठकर कुछ समय नहीं बिताना, या कभी कभी दोस्तों हमारी कुछ ऐसी भावनाएं जिनको हम शेयर नहीं करते हैं, वो हमारे रिपीटेड थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं। हमारे इमोशनल सेंटर जो हमारा लिजर्ड ब्रेन है, एमिगडाला है दोस्तों, उसको ओवरवेल्म कर देती हैं और वो हमारी सोचने और समझने की शक्ति को बिल्कुल समाप्त कर देता है। और इस कारण दोस्तों हम उन्हीं इमोशंस में घिरते चले जाते हैं और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। इसलिए दोस्तों, यदि कोई ऐसी बात है जो आपके मन में छुपी हुई है, कोई भावना है, आपका जो मित्र है, आपके परिवार वाले, उनके साथ बैठ जाइए, अपनी भावनाओं को खोल कर रख दीजिए दोस्तों, उसको एक्सप्रेस करिए, कैसा भी बात हो दोस्तों। और अगर आपके परिवार में कोई ऐसा पीड़ित है तो आपका काम है उसको बिठाकर उसकी बातों को केवल सुनना, उसकी बातों को एनालाइज नहीं करना। वो कभी कभी अजीब सी भी हो सकती है दोस्तों, लेकिन उनको सुनकर केवल उसको कंपनी दीजिए। बी अ वेरी गुड लिसनर। और दोस्तों, जब ये बात हम करते हैं, हम देखते हैं हमारा मन हल्का होता चला जाता है। हमारे मन की ये जो अनकही बातें हैं, ये हमारे मन को बहुत इजी कर देती है और डिप्रेशन या एंजाइटी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। दूसरी बात दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फोकस ऑन गुड। दोस्तों, आज मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं। जो लोग समझते हैं उनको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, केवल एक डायरी बनाइए और डायरी में आपको रोज 3 चीजें ऐसी लिखनी है जो आप पूरे दिन में आपने नोट करी, जो बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, जब हम अच्छाई की तरफ अपने एनर्जी को फोकस करते हैं, हम अच्छी बातों को, लोगों के व्यवहार को, नेचर को, भावनाओं को, या इस दुनिया में कुछ भी अच्छा हो रहा है, बार बार अपने ब्रेन को हम उस तरफ डाइवर्ट करते हैं, तो हमारे ब्रेन की नेगेटिव भावनाएं ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाती हैं। वरना हमारा आउटलुक कैसा होता है, जिनके लाइफ के अंदर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो होपलेस होंगे, उनकी भावनाएं हमेशा नेगेटिव होंगी, डिसमल काइंड ऑफ अ बिहेवियर होगा। वो दोस्तों हमेशा नेगेटिव चीजों को ही देखेंगे, नेगेटिव एटीट्यूड्स को ही देखेंगे। इसलिए कॉन्शियसली बार बार करिए और करके लिखना बहुत जरूरी है। यदि आप लिखेंगे नहीं तो छूट जाएगा। तो रोज 3 बातों को नोट करिए कि ये 3 बातें परफेक्ट हैं, इस व्यक्ति के अंदर परफेक्ट है, दुनिया में परफेक्ट है, नेचर में परफेक्ट है, और आप देखेंगे आपका डिप्रेशन दोस्तों सिग्निफिकेंटली ग्रेजुअली कम होता चला जाएगा। दोस्तों, तीसरी एक्सरसाइज जो लोग समझते हैं जिनको डिप्रेशन है वो है अपनी लाइफ में सोशलाइज करना। दोस्तों, मिलिए। कभी कभी अपने आप को हम आइसोलेट कर लेते हैं, परिवार वाले भी अपने एक ही घर में अनेकों घर बना लेते हैं। दोस्तों, ऐसा मत करिए। डिप्रेशन एंजाइटी का एक मेजर कारण जो बन चुका है वो है एक दूसरे से अलग हो जाना, एक दूसरे की भावनाओं को ना समझते हुए अपनी भावनाओं में मस्त रहना। दोस्तों, एक परिवार में जब हम साथ बैठते हैं, दोस्त जब एक साथ बैठते हैं दोस्तों, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, गेट टुगेदर्स हैं, कॉफी पे मिलना है, एक दूसरे की बातों को सुनकर हम नेचर के बारे में, घूमने के बारे में, अपने लाइफ के बारे
बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे जीवन में खुशी लाती है, हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति होती है, हमारे अटेंशन को डाइवर्ट करती है और हमारे मन के अंदर रहती हुई समस्याओं को सिग्निफिकेंटली कम होती चली जाती हैं। तो इसलिए सोशलाइज करना दोस्तों, ये थर्ड पावरफुल टिप जो आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों फोर्थ टिप जो आज मैं आपको जरूर देना चाहूंगा वो है क्रिएटिव एक्टिविटी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि कोई नेगेटिव थॉट आपकी तरफ आ रहा है और बार बार उसी चक्रव्यूह में आप फंसते चले जा रहे हैं, बेस्ट थिंग इज आप अपनी अटेंशन को कंप्लीटली डाइवर्ट कर दीजिए। इस टिप को मैंने अपनी लाइफ में बहुत कॉमनली यूज किया है दोस्तों। कभी कभी मैं जाऊंगा, कभी फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपने घर के अंदर गार्डनिंग में लग जाऊंगा, कभी कभी मैं जाऊंगा कुछ क्रिएटिव म्यूजिक को प्ले करूंगा, कभी कुछ अच्छी चीजों को लिखूंगा। तो दोस्तों जब भी मन में एंग्जाइटी डिप्रेशन है किसी प्रकार से आए, टेक अप टू समथिंग न्यू, कोई नई रेसिपी देकर घर में नया भोजन बनाइए, दूसरों के लिए बनाइए, स्वयं के लिए बनाइए, बाहर चले जाइए घूमने के लिए, कुछ पेंटिंग कर दीजिए, कुछ अच्छा लिख लीजिए, कुछ अच्छी चीज को देख लीजिए। टेक अप टू समथिंग जो आपके रूटीन उस लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दे, मंडेन रूटीन को कंप्लीटली चेंज कर दे और आपको बहुत आनंद की अनुभूति हो। दोस्तों ये डिप्रेशन को डील करने का, माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन को डील करने का पावरफुल एक अचूक उपाय दोस्तों है। दोस्तों पांचवी टिप जो आज मैं आपको जरूर देना चाहूंगा वो है ईट स्मार्ट। आप कहेंगे कि भाई खाने का भी असर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज इस साइंस को समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों यदि हमारे भोजन के अंदर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फैट की क्वांटिटी लो है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं लाइक मिलेट्स हैं दोस्तों, रागी, ज्वार, बाजरा है, होल ग्रेन्स हैं, ग्राम है दोस्तों, ऐसा भोजन जब हम खाते हैं तो ये हमारे ब्रेन, हमारी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन को रिलीज करता है। सेरोटोनिन दोस्तों हमको शांत करने का और खुश रखने का एक पावरफुल हार्मोन है, हमारी वेलबींग को बढ़ाता है, हमारी लाइफ को कंप्लीटली काम कर देता है। इसलिए दोस्तों जो खासकर डिप्रेशन के मरीज हैं या जो लोग समझते हैं उनको किसी ना किसी फॉर्म में ऐसा है, उनको नेचुरल डाइट, वेजिटेबल डाइट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इनको ज्यादा उपयोग करना चाहिए, इनको ज्यादा खाना चाहिए। आप देखेंगे आपकी डाइट भी आपके ऊपर असर डालेगी। और दोस्तों डाइट ध्यान रखिएगा, केवल स्थूल डाइट नहीं, लेकिन उस स्थूल डाइट को खाते हुए भी उसको संकल्प दीजिए कि ये भोजन मेरे मन को बहुत खुश कर देगा, हर प्रकार की नेगेटिव भावनाओं को मेरे जीवन से दोस्तों ले जाएगा। दोस्तों छठी एक्सरसाइज जो आज डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं वो है एक्सरसाइजिंग। यानी दोस्तों अपने जीवन में रोज प्रकृति के पास आधा घंटा जाना या रोज व्यायाम और योग को करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्सरसाइज से डिप्रेशन, जी हाँ दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, हमारे डोपामीन, हमारे सेरोटोनिन, एंडोर्फिन ये सब सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होते हैं, खुशी इंक्रीज होती है, हमारे जीवन में हमको आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों हमारी मल्टीटास्किंग की कैपेबिलिटी बढ़ती चली जाती है और एंग्जाइटी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। ऐसे लोग जो नेचर के पास जाते हैं, कभी गार्डनिंग करेंगे, कभी वॉकिंग करेंगे, कभी कुछ और करेंगे, दोस्तों उनके जीवन में उनको खुशी बहुत होती है, बच्चों की परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली बढ़ती चली जाती है। इसलिए दोस्तों किसी ना किसी स्पोर्ट, किसी ना किसी एक्सरसाइज, किसी ना किसी एक्टिविटी को अपनी लाइफ में जरूर दोस्तों इंक्लूड करें। ये एक बहुत पावरफुल मंत्र है। और दोस्तों लास्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है मेडिटेशन और अपने मन से फियर्स को हटाना। दोस्तों डिप्रेशन केवल एक कमजोर मन की निशानी है और आपका मन कमजोर नहीं है। आप में से किसी का मन इनेटली भी कमजोर नहीं है। कभी भी ये मत समझिएगा कि मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों अपने फियर्स को फेस करिए और जब आप उनको फेस कर लेते हैं आपको अनुभव होता है दोस्तों आपकी जीत, आपके लिए एक नया जीवन आपके लिए इंतजार कर रहा है। आपकी लाइफ आपके विचारों का ही कॉन्सिक्वेंस है दोस्तों। ये डिप्रेशन को पकड़ कर मत रखिए दोस्तों। अक्सर हम इस डिप्रेशन को ऐसे पकड़ कर रख लेते हैं, वो कहता है भाई मुझे जाने दो, हम कहते हैं नहीं मैं पकड़ कर रखूंगा। दोस्तों छोड़ दीजिए उसको, उड़ जाने दीजिए, उसको जाने दीजिए। और इसके लिए मेडिटेशन की शक्ति दोस्तों बहुत पावरफुल है। केवल कुछ पल साइलेंस में दोस्तों शाम अपने विचारों को देखिए, उनको शक्तिशाली बनाइए, उनको प्योरिटी की भावनाओं से, उनको प्यार की भावनाओं से, उनको खुशी की भावना से, उसको शांति की भावना से, उनको आनंद की भावनाओं से दोस्तों भर दीजिए। जब हमारे संकल्प शक्तिशाली होते हैं दोस्तों तो ये संकल्प हमारे कमजोर मन को शक्तिशाली मन में परिवर्तित कर देते हैं। परमात्मा की ये प्योरिटी की वाइब्रेशंस, ये शक्तियां हमारे सर्व प्रकार के कष्टों को दोस्तों हमसे दूर ले जाती हैं। दोस्तों इस डिप्रेशन वर्ड को अपनी डायरेक्टरी, अपनी डिक्शनरी से आज सदा के लिए डिलीट कर दीजिए।
और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये उपाय बहुत पावरफुल और अचूक हैं। जो लोग गोलियां खा रहे हैं, ये उपाय उन गोलियों को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं दोस्तों, और माइल्ड फॉर्म के डिप्रेशन को तो ये वैसे ही उड़ा देंगे। लेकिन दोस्तों, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना कभी भी ना भूलें। यदि आपको सहायता की जरूरत है दोस्तों, तो हमेशा डॉक्टर्स आपके सामने हैं, हाजिर हैं, क्योंकि बैलेंस्ड ट्रीटमेंट ही डिप्रेशन का अचूक उपाय है दोस्तों। तो आज से अपनी जिंदगी, अपने विचारों को परिवर्तन करिए। एक नई लाइफ आपके लिए इंतजार कर रही है दोस्तों। एक नया खुशियों से भरा हुआ जीवन आपका इंतजार कर रहा है। ना खुद एंजाइटी में रहना है, ना खुद डिप्रेशन में रहना है, ना कभी किसी को उसमें रहने देना है। मिलकर हम अपने घर, अपने परिवार, अपनी सोसाइटी, अपने देश को दोस्तों इस बीमारी से सदा सदा के लिए मुक्त कर देंगे, क्योंकि हमारा मन शक्तिशाली है, हमारा मन पावरफुल है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, इस 3T सीरीज में छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम संपूर्ण रूप से आपके सामने कुछ ऐसी बातें लाते हैं जो आपकी लाइफ को एक नया आयाम देते हैं। यदि आपके मन में भी कुछ ऐसी बातें हों, कुछ ऐसे संकल्प हों, कुछ ऐसे विचार हों जो आप हमको लिख कर देना चाहते हो, कुछ बातें शेयर करना चाहते हो दोस्तों, तो bk.mohitgupta@gmail.com पर लिख कर भेजिए। आपकी बातों को लेकर हम आपके सामने ही हाजिर होंगे, इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं एपिसोड्स के द्वारा, और कंप्लीटली आप देखेंगे हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। शुक्रिया। ओम शांति।